डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम आईएएस। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सभी को नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला की अगली कड़ी की शुरुआत करते हैं। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने 10 प्रश्नों पर डिस्कस किया था। अब ये श्रृंखला लगातार डेली चलेगी। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल सेटअप हो जाएगा। कल से आपका सुबह 6 बजे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न से किस स्थान पर है? किससे? जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ये है भाई तीसरा। तो प्रश्न ये है कि पहला स्थान किसका है? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे किसका है? चीन का है। चीन के बाद जो है दूसरे नंबर पर स्थान किसका है? अमेरिका का, यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और तीसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाला देश चीन है, उसके बाद अमेरिका है और तीसरे नंबर पे भारत है। और आपको बता दूं कि ये तीनों देश दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। तो वही कार्बन के उत्सर्जन में जहाँ चीन नंबर 1 है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे है, ठीक उसी प्रकार से जलवायु आपदाओं में भी इनका स्थान क्रमशः है। आपदाओं के मामले में भारत की स्थिति आपने देख लिया। चीन में आप जानते हैं, चीन में लगभग 600 प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं, वहीं अमेरिका में 467 और भारत में लगभग 300 प्राकृतिक आपदाएं भारत में घटित होती हैं। तो इतना ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के अन्य देशों में नहीं घटित होती हैं। हालांकि अन्य देशों में इसके बाद अगर स्थिति देखा जाए, जिसमें आपका फिलीपींस का स्थान आता है, एशियाई देशों में इंडोनेशिया है, जापान है, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। चलिए आइए अगले सवाल पहुँच चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ये है भाई पंजाब। तभी हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब लोक सेवा आयोग में सिविल सेवा लोकसेवा आयोग के थ्रू महिलाओं को विभिन्न पदों पर 33% का आरक्षण देने का बात कही, मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य सरकार की नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य में एक रोजगार योजना शुरू की जाएगी, जो 2020 से 22 तक चलेगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन की शुरुआत ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन की शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? जापान, भारत, रूस, पाकिस्तान। मित्रों, आपने जाना देखा कि ह्यूमन ट्रायल के बाद रूस ने कोविड-19 के वैक्सीन की स्वीकृति दे दी थी। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी सेवाओं में बताया, उन्होंने क्या बताया? सरकारी मीटिंग में उन्होंने बताया कि रूस जो है कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है, नियामक इसकी मंजूरी दे चुका है। और यह वैक्सीन साइबेरिया के कहाँ पर बनी है? यह बनी है एक साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट्स में। किस इंस्टीट्यूट में बनी है? साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट में बनी है। और इसे अभी आपने जैसे देखा कि पिछले महीने ही इसका ह्यूमन ट्रायल हुआ था और पिछले महीने ही इसको मंजूरी दी गई थी। तो फेज़ 3 के ट्रायल अभी
शुरू नहीं हुआ है, हालांकि शुरू हो चुका है। अब काफ़ी हद तक जो है रशिया इसमें सफल भी अपने आप को बताया है। अभी दुनिया देखेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसी 14 महीने के बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती, यासिर मलिक, मीरवाइज उमर फारूक, शब्बीर अहमद, ये हैं भाई कौन? महबूबा मुफ्ती। तो जैसा कि आप जाने कि जो अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वहाँ पर किस अधिनियम के तहत किसके थ्रू इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था? तो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, पीएससी है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के थ्रू जम्मू कश्मीर के अधिकांश नेताओं को, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत अधिकांश नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, हिरासत में उनको ले लिया गया था और छिपा दिया गया था। अब उनको रिहा कर दिया गया है 14 माह बाद, और ये लोग अब फिर गुटबंदी करना शुरू कर दिए हैं धारा या अनुच्छेद 370 को पुनः वापसी के लेकर के। तो कब ये हटी थी धारा अनुच्छेद 370? तो आप जानते हैं कि ये 5 अगस्त कब हटाया गया था? 5 अगस्त 2019 को। तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है अगर एक बार ये चर्चा में आता है तो। कि सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? 70%, 50%, 10%, 30%। तो ये कितना प्रतिशत है भाई? 50%। तो केंद्र सरकार ने जो किसान रेल है इसके थ्रू जो भी वेजिटेबल या फल फ्रूट्स वगैरह जो भी इसकी माल ढुलाई का कार्य होगा जिन फसलों का, उन पर 50% सब्सिडी देने का आदेश दिया है। यह सब्सिडी किसके थ्रू दी जा रही है? तो ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जा रही है। किस योजना के तहत दी जा रही है भाई? ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के थ्रू ये जो है आपको यानी किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। तो केंद्र सरकार ने, जैसे कि आपने देखे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर इसमें टमाटर, प्याज, आलू से लेकर के सभी जो आपके फल हैं, सभी फलों को इसमें शामिल किया गया है। चाहे वो आपका अनार हो, मौसम्बी हो, केला हो, चाहे अंगूर हो, संतरा हो, सेब है, सभी फलों को इसमें शामिल किया गया है। एवं जो हरी सब्जियां हैं इनको भी इसमें शामिल किया गया है ऑपरेशन ग्रीन के थ्रू। इस पर सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने किया है किसके तरह? ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत। हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है? जापान, नेपाल, इराक, अमेरिका। तो किस देश ने किया भाई? अमेरिका ने। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं स्टीफन बीगन, उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अन्य देशों के लिए खोला जा सकता है। इन्होंने समर्थन किया कि अन्य देशों को भी ये इस क्षेत्र को खोला जा सकता है।
और इन चारों देशों के समूह को क्वाड समूह के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्वाड समूह में कौन कौन से देश है भाई, ये देखिए कौन कौन से देश हैं। भारत आपका है, ऑस्ट्रेलिया है ना, जापान है और यूएसए है। ये जो है क्वाड समूह के देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 4 देश क्वाड समूह में हैं। तो चीन का आप देख रहे हैं कि लगातार जो जापान सागर का क्षेत्र है, दक्षिणी चीन का सागर का क्षेत्र है, यहाँ पर इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए इन देशों ने मिलकर के ये स्कीम शुरू की है। विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अक्टूबर, 16 जून। तो किस दिन मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। तो विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? हर वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह किसके थ्रू? विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी, जैसे कि इसमें मानकीकरण करना और इसका नियामकों, उद्योगों, उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना, इस उद्देश्य से जो है यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या करना है? स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने वाले हजारों विशेषज्ञों प्रयासों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तकनीकी के फायदे क्या हैं और उसके उत्पाद और तथा सेवाओं को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इन सब मुद्दों को लेकर के इस दिन डिस्कस किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दे दी है? 420 करोड़ रुपए, 520 करोड़ रुपए, 720 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए। तो मित्रों, ये जो है मंजूरी 520 करोड़ रुपए के लेकर के दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने। ये 14 अक्टूबर को, कब दिया गया? 14 अक्टूबर को दिया गया है। तो ये जो पैकेज है 5 साल की अवधि के लिए होगा और ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में जो है जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उन योजनाओं से संबंधित किया जाएगा और साथ ही साथ जो उन्मुख योजनाओं को धरातल पर इनको यथार्थ में लाया जाएगा। तो केंद्र सरकार की योजनाओं के थ्रू इस बजट को खर्च किया जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब, बिहार, केरल, झारखंड। तो कौन सा राज्य हो सकता है भाई? आप जानते हैं कि एजुकेशन में सबसे स्मार्ट स्टेट कौन सा है? केरल। तो ये केरल ने किया है। तो साक्षरता के मामले में आप जानते हैं कि केरल टॉप पर है भाई। और इसके जो एक उपलब्धि और जुड़ गई, क्या? हाईटेक क्लासरूम, यानी हाई टेक्नोलॉजी स्लैश जैसे डिजिटल हाई क्लासरूम। और केरल राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे। और इसके लिए राज्य सरकार ने जानते हैं कितना खर्च किया है? 595 करोड़ रुपए खर्च किया है और इसने हाईटेक अपना पूरा स्कूल बना लिया। विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर, 18 अगस्त को। ये हम लोग मनाते हैं भाई कब? 15 अक्टूबर को। किसके लिए विश्व क्यों मनाते हैं? तो भाई भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करने के लिए। आप देखेंगे कल उनके बारे में, आप उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि वो जनता के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जो जनता के राष्ट्रपति हैं। उनको स्टूडेंटों से बहुत ज़्यादा लगाव था, छोटे बच्चों से लेकर के और IIT IIM
इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सभी तरह के छात्रों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। यही कारण है कि वो राष्ट्रपति से रिटायर जब हटते हैं, राष्ट्रपति के पद के बाद पूरा जीवन लगातार वो सेमिनारों में, स्कूलों में, जगह जगह लोग बच्चों से मिलते रहे। और जब उनका देहावसान हुआ शिलांग में 2005 में, तब भी वो जो है एक IIM जो शिलांग है वहाँ पर वो विद्यार्थियों को संबोधित ही कर रहे थे। तो ये ऐसे थे डॉक्टर कलाम। तो इनके याद में जो है छात्र दिवस के तौर पर इनका जन्मदिन मनाया जाता है और कल हम लोग इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट भी किया। तो ये कब को शुरू किया गया? उनके 79वें जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तो कब? 2010 में। और तभी से आज के दिन को हम लोग 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टूडेंट्स के तौर पर मनाया जाता है। तो जितनी लोकप्रियता, जन लोकप्रियता डॉक्टर कलाम को मिली, शायद किसी वैज्ञानिक को मिली होगी। तो कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक, शिक्षक, दार्शनिक होने के कारण, तो जो शिक्षक का उनका जीवन है ना, बहुत ही बेहतर है। भारत विज़न 2020 में किस तरह से भारत को विकसित होना है, इसका जो वर्णन उन्होंने किया है, रोल मॉडल, उसके भी हम लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या भारत वास्तव में उसी स्थिति में पहुंच पाया जो डॉक्टर कलाम का एक सपना है, भविष्य का विज़न है। तो मित्रों, ये आज की क्लास कैसी लगी, और इसे कमेंट के साथ साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब करने भी नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। नमस्कार।